हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कास्केट एपिसोड। ये लास्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में से। बाकी 3-4 जितने भी थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। 6th सेम सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें छठे सेमेस्टर का सारा आपको कंप्लीट द मर्चेंट ऑफ वेनिस के जितने भी क्वेश्चन आंसर, स्टोरी, कैरेक्टर स्केच, शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी करवाए हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सेमेस्टर 1 से 5 तक सारे जितने भी सिलेबस है इंग्लिश का वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है, उनको भी ज़रूर देखना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर उनको लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करें। अब पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ ए ब्यूटिफुल प्ले written by William Shakespeare. There is a casket episode in the play planned by Portia's father. इस प्ले में, इस नाटक में कास्केट एपिसोड भी है, कास्केट का सीन भी है, जो किसने प्लान किया है? पोर्शिया के फादर ने। आप सभी जानते हो इट वॉज क्रिएटेड, और ये क्रिएट किया गया था, रचा गया था टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट शी वुड मैरी ए डिसेंट मैन, कि वो एक अच्छे इंसान से, एक गुड पर्सन से वो शादी कर सके। देयर वर 3 कास्केट्स, 3 कास्केट थी। 1 वॉज मेड ऑफ गोल्ड, एक सोने की बनी हुई। द सेकेंड सिल्वर, दूसरी थी वो सिल्वर की बनी हुई। द थर्ड वॉज ऑफ लेड, और जो तीसरी थी वो लेड की बनी हुई थी। द शूटर हु chooses the casket containing a picture of Portia will be able to marry her. अब 3 कास्केट में एक में पोर्शिया की पिक्चर है, पोर्शिया का फोटो है, और जो उसको चूज करेगा वही पोर्शिया से शादी कर सकेगा। ईच कास्केट हैड ए रीडल, और प्रत्येक कास्केट है उसके ऊपर एक रीडल लिखी हुई है, एक पहेली है, कुछ वर्ड्स हैं इंस्क्राइब्ड ऑन इट, जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं। एंड द मटेरियल, और जिस कास्केट की वो जिस मटेरियल की वो कास्केट बनी हुई है, आर सिम्बोलिक, वो सिम्बोलिक हैं, वो प्रतीक हैं किसी न किसी दूसरी चीज़ का भी। दे टेल ए लॉट अबाउट द शूटर्स हु चूज दैम, और ये दोनों ही चीज़ें, वो रीडल भी और वो मटेरियल भी, दोनों ही चीज़ें बताती हैं बहुत सारी बातें उन शूटर्स के बारे में जो उनको चूज़ करते हैं। वो हम आगे पढ़ते भी जाएंगे कि जो सोने की चूज़ करता है उसके मन में क्या होता है, सिल्वर की चूज़ करता है उसके मन में क्या बातें होती हैं, और जो लेड की कास्केट चूज़ करता है उसके मन में क्या बातें होती हैं। फर्स्ट कास्केट इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड द वर्ड्स ऑन इट आर, पहली कास्केट है वो गोल्ड की बनी हुई है और उसके ऊपर जो वर्ड्स होते हैं वो ये हैं, हु चूज मी शैल गेन वोट मैनी मैन डिज़ायर, जो मुझे चूज़ करेगा वो प्राप्त करेगा जो बहुत सारे लोग डिज़ायर करते हैं, इच्छा करते हैं, यानी जिसकी बहुत सारे लोग चाह करते हैं वो मुझे चूज़ करेगा तो वो पा लेगा। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस दिस कास्केट, प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो इस कास्केट को चूज़ करता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है, दिस कास्केट शोज़ पोर्शियाज वेल्थ, कि ये जो कास्केट है वो क्या दिखाती है? गोल्ड की बनी हुई है तो ये दिखाती है पोर्शिया की वेल्थ को, उसके पास कितनी धन संपत्ति है उसको। बट वैन ही ओपन्स इट, लेकिन जब वो इसको ओपन करता है, ए पोर्ट्रेट ऑफ डेथ गेजेस एट हिम, तो एक ऐसी तस्वीर जो जिसमें डेथ को दिखाया गया था वो उसको देखती है, घूर रही होती है। सो ही इज़ ग्रीडी एंड दिस शोज़ दैट ग्रीडी मैन ऑफन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर वेल्थ। तो इस प्रकार से जो द प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो बहुत ज़्यादा लालची था, ग्रीडी मीन्स लालची होता है। और दिस शोज़, और ये पूरा जो एपिसोड है फर्स्ट कास्केट वाला ये दिखाता है कि जो ग्रीडी मैन है, लालची व्यक्ति जो होते हैं, ऑफन प्राय सेक्रीफाइस कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं देयर लाइफ, अपने जीवन का, फॉर वेल्थ, सिर्फ धन संपत्ति के लिए। द सेकेंड कास्केट इज़ मेड ऑफ सिल्वर, इट हैज़ वर्ड्स ऑन इट, वो जो वर्ड्स उसके ऊपर थे वो ये थे, और कास्केट किसकी बनी हुई थी? सिल्वर के। वर्ड्स क्या थे इसके? हु चूज़ मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, जो मुझे चूज़ करेगा वो उतना ही प्राप्त करेगा जितना कि वो डिज़र्व करता है, जितने के वो योग्य है। द प्रिंस ऑफ एरेगन चूजेस दिस कास्केट, जो प्रिंस होता है एरेगन का वो इस कास्केट को चूज़ करता है।
हिज प्राइज, और उसको क्या प्राइज मिलता है, इज़ ए पिक्चर ऑफ फूल, एक मूर्ख व्यक्ति की पिक्चर उसके अंदर होती है जब उसको ओपन करता है वो तब। ही इज़ फुलिश इन थिंकिंग दैट, और वो मूर्ख है ये सोचकर ही डिजर्व्ड पोर्सिया, वो ये सोचता है कि वो पोर्सिया को डिजर्व करता है। ही सेज, और फिर वो कहता है उसको ओपन करने के बाद कास्केट को, आई केम विद वन फुल हेड, मैं आया था एक मूर्ख सिर के साथ, बट आई गो अवे विद टू, लेकिन अब जा रहा हूँ मैं दो मूर्ख सिरों के साथ, यानी एक वो तस्वीर जो उसके साथ थी, यानी कि वो मूर्ख था। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड में ग्रीडीनेस दिखती है उसकी, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, और सेकंड में जो ये है ये फूल है। दोनों ही व्यक्ति अयोग्य हैं, पोर्शिया को शादी उनसे नहीं करनी चाहिए थी और हुआ भी यही है। द थर्ड कास्केट इज़ मेड ऑफ लेड एंड इट्स वर्ड्स आर, जो तीसरी कास्केट थी वो लेड की बनी हुई थी और उसके ऊपर जो शब्द थे वो थे, हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैज़र्ड ऑल द हैज़, कि जो मुझे चूज़ करेगा उसको सारा सब कुछ अपना जितना भी वो रखता है उसको सारा अपना गंवाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो मुझे चूज़ करेगा मस्ट गिव एंड हैज़र्ड ऑल द हैज़, यानी जो खुद उसके पास है वो सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेंगी, गंवानी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। बसेनियो चूजेज दिस कास्केट एंड फाइंड्स पोर्शियाज पिक्चर, बसेनियो जो है इस कास्केट को चूज़ करता है और उसके अंदर उसको मिलती है पोर्शिया की पिक्चर। ही चूजेज दिस कास्केट बिकॉज ही बिलीव्स दैट द अदर कास्केट्स हैव ईविल क्वालिटीज़, वो इस कास्केट को चूज़ करता है क्योंकि उसका मानना था कि जो दूसरी कास्केट हैं सिल्वर और गोल्ड की बनी हुई हैं उनके अंदर बैड क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ ज़्यादा हैं, एंड कोज फाइट अमंग पीपल, और उनकी वजह से, चांदी की वजह से भी, गोल्ड की वजह से भी, क्योंकि वो ज़्यादा वेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं, वो लोगों में फ़ाइट भी करवा सकती हैं, लड़ाइयाँ भी करवा सकती हैं, उनको सेपरेट भी कर सकती हैं, अलग भी कर सकती हैं, क्योंकि वेल्थ ही ऑलमोस्ट कारण बनता है आपस में लोगों की फाइटिंग का। इसके हिसाब से, बसेनियो के हिसाब से, ही बिलीव्स दैट द मेगर लेड कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, और बसेनियो का मानना है कि मीगर का मतलब होता है सस्ता, जो लेड है वो कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, वो लोगों को साथ खींच लाता है। सो ही इज़ ए ट्रू लवर ऑफ पोर्सिया, तो वो पोर्सिया का एक ट्रू जो वो है, बसेनियो है पोर्सिया का ट्रू लवर है। अब इसने एक बात कही है कि ही बिलीव्स दैट द मीगर लेड कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, ये कहता है कि जो मीगर यानी जो सस्ता लेड है जिसके लिए कोई लड़ाई नहीं करता, कोई एक दूसरे से कोई हिसाब किताब नहीं रखता, बहुत सस्ता होता है, ये बहुत चीप होता है, तो कहता है कि चीप जो है वो लोगों को इकट्ठा ले आता है, क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें जो डेड बॉडी होती है उसको लेड की जो होती है वो कब्र, लेड की बनी हुई वो जो कब्र होती है उसके अंदर लेड का जो बॉक्स होता है उसके अंदर दफनाया जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब ये लास्ट टाइम में जो लोग हैं वो सारे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं वो क्या रिचुअल होता है उनका, क्या धार्मिक उनकी परंपरा होती है, लेकिन जो लेड है वो तब काम आती है। उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कोई भी उसके ऊपर फाइट नहीं होती क्योंकि उसकी ज़्यादा इतनी कोई कीमत नहीं है। सो थ्रू द कास्केट एपिसोड, तो इस तरह से कास्केट एपिसोड के माध्यम से पोर्सियाज फादर, फार और लगाना यहाँ पर, पोर्सिया का फादर है वो सक्सेसफुल इन चूजिंग द बेस्ट हस्बैंड फॉर हिज डॉटर, वो सफल होता है अपनी डॉटर के लिए बिल्कुल सबसे अच्छा हस्बैंड चुनने में, और बात भी बिल्कुल सही है। ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कास्केट सीन।